जम्मू के सैनिक कॉलोनी इलाके में फिजियोथेरेपी सेंटर में हुए गोलीकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से एक जो युवती जिसकी फिजियोथेरेपी सेंटर में हुए गोलीकांड में जान चले जाती है और उसके बाद उसकी मां द्वारा और उस लड़की के साथियों द्वारा जो है वो पुलिस को एक्सीडेंट बताकर इस केस के हवाले से जो है वो गुमराह किया जाता है। हालांकि जम्मू ट्रिब्यून की टीम ने जब पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले के हवाले से पड़ताल की और पड़ताल करने के बाद जो खुलासा हुआ है, जो कई बातें जो है वो सोर्सेस के हवाले से सामने आई हैं, जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से एक लड़की की जो है वो गोलीकांड में जान चले जाती है और उसके बाद उसकी मां द्वारा जो है वो किस तरह से जो है वो ये कहें कि इस केस को लेकर जो है वो पुलिस को गुमराह किया जाता है। जानकारी के मुताबिक आपको बताने चलें कि जम्मू के सैनिक कॉलोनी इलाके में जो 21 अगस्त को एक बहुत बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर में जो गोलीकांड हुआ, जिसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में जम्मू ट्रिब्यून की टीम भी पल पल की अपडेट इस पूरे केस को लेकर आप तक जो है वो साझा कर रही थी। लेकिन अभी तक की हुई पड़ताल में, यानी कि काफी दिनों तक जो हमने इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की है और सोर्सेस के हवाले से जो पता लगाया कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, लेकिन इसमें जो बातें सामने आई हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली हैं, जिसने कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आपको बताने चलें कि 21 अगस्त को जो जम्मू के सैनिक कॉलोनी के जो एक फिजियोथेरेपी सेंटर में एक गोलीकांड हुआ, जिसमें 3 लड़कियां घायल हुई और उसके बाद वहां पर मौजूद जो 2 लोग थे उनके द्वारा जो है उन लड़कियों को जम्मू के जेके मेडसिटी हॉस्पिटल में वहां पर जो है वो ले जाया जाता है और वहां पर ये कहा जाता है उन लड़कियों के साथियों द्वारा कि जनाब ये जो है वो जम्मू के सिदड़ा इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ है और सिदड़ा में एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें ये युवतियां जो है वो घायल हुई हैं। उसके बाद ये पता चला है कि इन लड़कियों के साथ जो लोग थे उन्होंने जो है वो लामा बनाकर, यानी कि हॉस्पिटल में अपनी मर्जी से उन्हें शिफ्ट कराया बत्रा हॉस्पिटल में। यहां पर बत्रा हॉस्पिटल वालों ने इस केस को नहीं संभाला, लेकिन उसके बाद जब ये लोग जीएमसी में लेकर इन तीनों लड़कियों को वहां पर लेकर जाते हैं और जीएमसी में ये कहा जाता है कि जनाब यहां पर रिंग रोड पर जो है वो जमींदारा ढाबा के पास ये एक्सीडेंट होने से ये तीनों लड़कियां घायल हुई हैं। हालांकि ये जानकारी सोर्सेस के हवाले से हम तक पहुंची है, जो हमने इस पूरे केस को लेकर पड़ताल की है, जिसमें कहीं ना कहीं इस केस को जो है वो किस तरह से गुमराह किया जा रहा था, बल्कि एक फायरिंग के केस को जो लड़की के साथ साथी थे या उनकी जो मां थी वो किस तरह से जो है वो ये कहें कि फायरिंग के केस को एक्सीडेंट बताकर जो है वो यहाँ पर हर सिस्टम को जो है वो यहां पर गुमराह कर रहे थे। हालांकि जब जीएमसी जम्मू में उन्हें ले जाया गया और वहां पर यह कहा गया कि यहां पर रिंग रोड में एक्सीडेंट हुआ है और थ्रू पीसीआर के जरिए जो है वो यहां पर बड़ी ब्राह्मणा थाने को इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। हालांकि रिंग रोड जमींदारा ढाबा का जो एरिया है वो जो है वो बीजेपुर थाने के अधीन आता है, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि थ्रू पीसीआर के जरिए जो है वो बड़ी ब्राह्मणा थाने को इस बारे में जानकारी दी गई है और जिसके बाद लड़की की मां भी जो है वो यहां पर जम्मू में यहां पर पहुंचती है और वो भी यहां पर सबसे पहले तो यहां पर पुलिस के पास आती है और पुलिस को ये कहती है कि जनाब इस तरह से उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और ये बेटी का एक्सीडेंट जो है वो यहां पर जम्मू के कहीं रिंग रोड वाली साइड हुआ है। हालांकि जो उस लड़की की मां द्वारा स्टेटमेंट दी जा रही थी वो कुछ सही नहीं थी और उसके बाद इस लड़की की मां जो है वो डीसी ऑफिस जम्मू में एक लिखित में लेटर लेकर वहां पर पहुंचती है, जिसमें वो ये फरियाद वहां पर लगाती है कि जनाब उसकी बेटी की डेथ जो है वो जम्मू के सैनिक कॉलोनी में उसके घर में वहां पर हुई है और जब वो उसे जीएमसी जम्मू में शिफ्ट वहां पर करके लेकर गई तो वहां पर जो है वो इस लड़की को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया है। ये एक मां का कहना है, जो कि डीसी ऑफिस में उसने ये लेटर वहां पर दिया, वहां पर ये फरियाद लगाई कि वो अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती है क्योंकि उसकी बेटी की मौत जो है वो उसी के घर में यहां पर हुई है और इसके चलते जब वो हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर पहुंची है तो वहां पर उसने डेड डिक्लेयर किया है। एक मां किस तरह से जो है वो ये सब वहां पर उसने इतना बड़ा जो है वो वहां पर झूठ बोला कि इस तरह से उसकी बेटी की डेथ घर के अंदर हुई है और वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती है, डॉक्टर्स ने उसकी बेटी को डेड डिक्लेयर किया है। वही चिट्ठी जब डीसी ऑफिस से फॉरवर्ड होकर जो है वो एसडीपीओ कंसर्निंग जो थे उनके पास पहुंचती है, उसके बाद इलाके के जो थानेदार थे उन तक वो चिट्ठी आती है, लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस
के पास वो जब मां वहां पर पहुंचती है और मां ये कहती है कि इस तरह से जो है वो उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती है। पुलिस को शक हुआ और फौरी तौर पर जो है वो जम्मू पुलिस थाने के अधीन आने वाले शन्नी थाने के जो एसएचओ हैं उनकी पूरी टीम ने मामले को गंभीरता से देखते हुआ और मामले को शक की नजर से देखते हुए यहां पर जो है वो ये कहें कि इस बारे में एक चिट्ठी जो है वो डॉक्टर्स को लिखी और ये कहा कि जनाब यहां पर इस पूरे मामले के हवाले से पोस्टमार्टम का होना बहुत जरूरी है और इस बारे में डॉक्टर्स का एक जो है वो बोर्ड बनाया जाए, जिसके बाद कंसर्निंग मैजिस्ट्रेट, पुलिस और ये कहें कि क्राइम टीम की मौजूदगी में लड़की का पोस्टमार्टम हुआ और जिसके बाद यहां पर जो है वो जब पुलिस ने मामले की सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की उसमें आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया, मामले के हवाले से पर्चा लगाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मामले में यहां पर पुलिस ने जो है वो ये मामला दबाया, पुलिस ने एक्सीडेंट को मर्डर में तब्दील किया। लेकिन आप जनता अपने सुझाव जरूर दें, क्या वाकई में जो है वो पुलिस ने एक्सीडेंट को मर्डर में तब्दील किया या फिर ये कहें कि यहां पर पुलिस ने यहां पर एक जो लड़की की मां और लड़की के जो साथी, जिस लड़की की जान गई है उसके साथियों द्वारा जो पुलिस को मिलकर गुमराह किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन ऐसे में आप जनता जरूर बताएं, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जरूर आप बताइएगा, क्या जम्मू पुलिस ने यहां पर इस पूरे मामले में एक एक्सीडेंट को जो है वो यहां पर गोलीकांड में यानी कि एक गोलीकांड को जो है वो यहां पर एक्सीडेंट में तब्दील किया या फिर ये कहें कि जो लड़की के परिजन और उनके साथियों द्वारा जो पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, इसमें जो है वो पुलिस ने शक की नजर से मामले को गंभीरता से देखते हुए और टेक्निकल सिस्टम की और ये कहें कि अपने लेवल पर मामले को गंभीरता से इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो एक एक्सीडेंट से जो है वो मर्डर यहां पर निकालने का काम किया है। ये आप लोग अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। हालांकि जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा चैनल है जो कि हमेशा सच दिखाता है और लगातार जम्मू के शन्नी हिम्मत थाने के अधीन आने वाले सैनिक कॉलोनी इलाके में जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर हम पल पल की अपडेट हम आप तक साझा कर रहे थे। लेकिन मामला जो है वो इतना ज्यादा पेचीदा बन चुका था क्योंकि अलग अलग किस्म की बातें सामने आ रही थी और जब हमने इस पूरे मामले के हवाले से पिछले कई दिनों से जब हम इस पूरे मामले की एक पड़ताल कर रहे थे और पड़ताल के दौरान जब ये खुलासे हुए और हमने देखा कि वाकई में किस तरह से जो जीएमसी के अंदर इस लड़की की डेथ हुई है इलाज के दौरान, वहां पर भी ये कहा गया है कि लड़की की मौत जो है वो रिंग रोड पर, वहां पर जो डॉक्टर्स द्वारा लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि लड़की की मौत रिंग रोड पर जो है वो जमींदरा ढाबा के पास एक आरटीए केस में हुई है, यानी कि एक्सीडेंटल केस में हुई है। और इस बारे में थ्रू पीसीआर के जरिए पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणों को इन्फॉर्म किया गया। हालांकि इन्फॉर्म बीजेपुर थाने को होना चाहिए था। उससे पहले जब लड़की को सबसे पहले लड़की के साथियों द्वारा वहां पर उसे जम्मू के जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल में वहां पर ले जाया गया, निजी हॉस्पिटल में, वहां पर भी यह बताया गया हॉस्पिटल वालों को कि ये एक्सीडेंट जो है वो सिदड़ा में वहां पर हुआ है। तो किस तरह से जो लड़की के साथी थे या लड़की की जो मां थी वो जो है वो इस केस को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मामले को हर एक एंगल से देखा और इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो पुलिस ने जो काम ये किया कि एक जो परिजन जो है वो इस केस को एक ये कहें कि एक्सीडेंट बता रहे थे और पुलिस को लेकर जो लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर पुलिस ने इस केस में जो है वो एक मर्डर केस को एक्सीडेंट में तब्दील किया, मर्डर केस की जगह जो है पुलिस ने एक्सीडेंट का पर्चा लगाया। तो वाकई में हम अगर बात करें तो इसमें जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जो उस लड़की की मां के जो बयान थे, स्टेटमेंट थी, उसको लेकर पुलिस कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसके चलते जम्मू जिले की शन्नी पुलिस ने उस टाइम जो है वो यहां पर फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर्स को इस बारे में चिट्ठी लिखी और बोर्ड बनाया और पोस्टमार्टम कराना इस पूरे मामले के हवाले से जरूरी समझा ताकि पता चल सके कि आखिरकार इस बेटी की मौत कैसे हुई है। ऐसे में पुलिस ने आगे की जो कार्रवाई की है, लेकिन ऐसे में कई तरह की बातें यहां पर अब सामने आ रही हैं। लेकिन आप जनता फैसला कीजिएगा, क्या पुलिस ने इस केस में जो है वो यहां पर एक मर्डर केस को एक्सीडेंट में तब्दील किया है या फिर ये कहें कि जो परिजनों द्वारा या लड़की के साथियों द्वारा जो पुलिस को एक्सीडेंट बताकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस ने उसमें शक करते हुए यहां पर एक एक्सीडेंट से मर्डर जो है वो यहां पर निकाला है। हालांकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्राइम ब्रांच पर हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले के हवाले से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी सच्चाई होगी वो इस केस में सामने लाएगी। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। आप सब लोगों से मैं भी ये कहूंगा कि क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं और आप सब लोगों से भी ये कहूंगा कि अगर आप भी पत्रकारिता करते हैं तो सबसे पहले हमें हर एक पहलू को जो है वो देखना चाहिए
और दोनों साइडों से मामले को देखकर आगे की खबर को चलाना चाहिए, ताकि खबर जो है वो सही तरीके से चले और जनता का भरोसा हम सब पर जो है वो बना रहे। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि आप सब लोगों की इस बारे में जो है वो क्या कुछ राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।